जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने क्लास 10th इंग्लिश के जितने भी महत्वपूर्ण एप्लीकेशन हैं जो इस बार बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है लेकर के आ गया हूं। तो आप लोग बोर्ड एग्जाम से पहले पहले ये सभी एप्लीकेशन तैयार करके जाइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके पेपर में ज़रूर दिखने वाले हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कम लिखने पर आपको ज़्यादा मार्क्स देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आज की इस वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण एप्लीकेशन हैं जिनकी सबसे ज़्यादा आने की संभावना है वही आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला देखिए दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट है, जो कि है एप्लीकेशन फॉर अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम्स, यानी कि शाम के खेल की व्यवस्था के लिए एप्लीकेशन देना है। देखिए प्रश्न आपसे कैसे पूछेगा कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर गेम्स टीचर फॉर अरेंजिंग रेगुलर इवनिंग गेम्स इन द कॉलेज, यानी अपने खेल के टीचर को एक आप प्रार्थना पत्र लिखिए कि शाम के खेल की व्यवस्था करने के लिए आपके कॉलेज में व्यवस्था करें। या फिर इसकी जगह पे आप गेम्स टीचर की जगह पे आपको प्रिंसिपल भी दे सकता है, ध्यान देना। ठीक है, प्रिंसिपल के लिए भी दे सकता है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल। ठीक है, तो आपको सेम आंसर देना है। यहाँ पे देखिए कितने साल पूछा गया, 12 में, 13 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 20 में, 22 में। ठीक है, तो आंसर आप लोग कैसे लिखेंगे? टू द प्रिंसिपल। देखिए यहाँ पे ये इवनिंग गेम्स टीचर है तो यहाँ पे गेम्स टीचर आप लिख सकते हो, या फिर अगर प्रिंसिपल के लिए लिखने को कहेगा तो यहाँ पे प्रिंसिपल लिख देंगे। ठीक है, टू द प्रिंसिपल DAV इंटर कॉलेज बरेली, जो भी कॉलेज का नाम हो आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई भी कॉलेज का नाम डाल दीजिए। सब्जेक्ट की जगह पे आप रिक्वेस्टिंग फॉर द अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम्स या ऑफ इवनिंग गेम्स। ठीक है, इतना आपको लिखना है, यानी कि शाम के खेल की व्यवस्था के लिए अनुरोध करते हुए। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे दोस्तों, सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th B, यानी क्लास 10th के B सेक्शन के जो स्टूडेंट हैं आर ईगर टू प्ले फुटबॉल, यानी फुटबॉल खेलने के शौकीन हैं, एंड हॉकी और हॉकी खेलने के। ठीक है, देयर इज नो अरेंजमेंट इन द कॉलेज, लेकिन कॉलेज में इसकी कोई भी व्यवस्था नहीं है। आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू टू, और इसीलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि मेक अरेंजमेंट फॉर रेगुलर इवनिंग गेम्स, कि कृपया शाम के खेलों के लिए व्यवस्था कीजिए, फॉर प्रैक्टिस यानी अभ्यास के लिए। ठीक है, और आगे लिखेंगे, आई शैल बी हाईली अब्लाइज टू यू। आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए और उसी में नोट कर लीजिए, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा है, बस ऐसे आपको बोर्ड एग्जाम में छाप देना है। आई शैल बी हाईली अब्लाइज टू यू, मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोग डेट डालेंगे, और यहाँ पे जो भी डेट हो आप लोग कुछ भी डाल दें डेट की जगह पे। ठीक है, ऐसे ही डालना है, इसी फॉर्मेट में, ध्यान देना, इसी फॉर्मेट में डालना है। उसके बाद योर ओबीडियंटली में आपको अपना नाम नहीं लिखना है, MNOP या XYZ या ABC कुछ भी लिख सकते हो। और उसके बाद क्लास लिख के ऐसे ही आपको A सेक्शन हो तो A लिख देना है, B हो तो B लिख देना है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो ताकि आप सभी को नोट्स बनाने में आसानी हो। अब चलते हैं अगले इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन पर। तो देखिए दोस्तों, अगला इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है एप्लीकेशन फॉर सब्जेक्ट चेंज, यानी विषय परिवर्तन के लिए एप्लीकेशन। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या आएगा, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल। ठीक है, अपने प्रधानाध्यापक को एक एप्लीकेशन लिखो, रिक्वेस्टिंग हिम टू अलाउ यू ए चेंज इन द सब्जेक्ट ऑफर्ड बाय यू, यानी अपने विषय में परिवर्तन के लिए। देख सकते हो 12 में आया, 15 में आया, 18 में आया और 22 में आया। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3-4 साल लगातार आया, यानी 3-4 साल आया तो सबसे ज़्यादा इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप लोग आंसर में लिखेंगे दोस्तों, टू द प्रिंसिपल सुभाष इंटर कॉलेज मऊ चित्रकूट, जो भी आपके कॉलेज का नाम हो आप लोग ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, सुभाष इंटर कॉलेज मऊ चित्रकूट। उसके बाद सब्जेक्ट हेडिंग डालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर सब्जेक्ट चेंज, यानी विषय परिवर्तन के लिए एप्लीकेशन। उसके बाद दोस्तों लिखेंगे, सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली। ठीक है, आई बेग टू से दैट आई एम ए रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, यानी मैं क्लास 9th का एक रेगुलर स्टूडेंट हूँ, ऑफ योर कॉलेज यानी आपके कॉलेज का। आई सिलेक्टेड जियोग्राफी एज वन ऑफ माई सब्जेक्ट, यानी मैंने एक विषय के रूप में अपना जियोग्राफी को सिलेक्ट किया है। बट आई फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन मैं इसे बहुत ही कठिन समझता हूँ। सो आई वॉन्ट टू टेक इकोनॉमिक्स इन द प्लेस ऑफ जियोग्राफी, और इसीलिए मैं जियोग्राफी की जगह पे इकोनॉमिक्स को लेना चाहता हूँ। ठीक है, एंड आई रिक्वेस्ट यू टू परमिट दिस चेंज, और इस परिवर्तन को करने के लिए आपकी परमिशन चाहिए, और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इसकी परमिशन दीजिए। यहाँ पे आप लोग थैंकिंग यू लिख देंगे, योर्स ओबीडियंटली लिखेंगे, यहाँ पे कुछ भी आप नाम की जगह पे लिख देंगे, क्लास हेडिंग डालेंगे और लिख देंगे जो भी आपकी कक्षा हो। ठीक है, आप क्लास 10th लिखें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद सेक्शन इस तरीके से लिख देंगे। चलते हैं दोस्तों अगले इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन पर।
तो देखिए दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव टू अटेंड योर सिस्टर्स वेडिंग। यानी अपने सिस्टर की शादी में उपस्थित होने के लिए आपको छुट्टी लेना है, ठीक है, अपने प्रिंसिपल को प्रार्थना पत्र लिख के। तो आप लोग कैसे लिखेंगे, देखिए 11 में आया, 12 में आया, 14 में आया, 18 में आया, 19 में आया, ठीक है, काफ़ी बार पूछा गया। तो आप लोग आंसर में लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, ओके। उसके बाद जो भी हो GIC, ठीक है, इंटर कॉलेज, GI इंटर कॉलेज कानपुर, ऐसे आप लोग लिख देंगे जो भी हो कॉलेज का नाम। और सब्जेक्ट में लिख देंगे एप्लीकेशन फॉर लीव, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर लीव माने अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। उसके बाद लिखेंगे दोस्तों सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली, सविनय निवेदन है कि आई बेग टू से दैट माई सिस्टर्स वेडिंग विल टेक प्लेस ऑन, ठीक है ना, यानी कि मेरे बहन की शादी जो है 19 अप्रैल 2024, ठीक है, 19 अप्रैल 2024 को है। सो आई एम अनेबल टू अटेंड द कॉलेज, और इसलिए मैं कॉलेज आने में असमर्थ हूँ, ठीक है। आई देयर फोर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव ऑफ एब्सेंस फ्रॉम 18 अप्रैल टू 21 अप्रैल, ठीक है ना, यानी 18 अप्रैल से 21 अप्रैल तक का अवकाश देने की आप मुझे कृपा करें, और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, ठीक है। आई शैल बी हाईली अब्लाइज्ड टू योर एक्ट ऑफ किंडनेस, मैं आपके द्वारा किए गए इस दयालुतापूर्ण कार्य का हमेशा आभारी रहूँगा, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। डेट में आप लोग जो भी शादी की डेट हो आप ऐसे डाल देंगे, ठीक है। योर्स ओबीडियंटली में अपना नाम लिख देंगे, ठीक है, XYZ या नया में ओ लिख दो, ठीक है, ABC लिख दो, जो भी आपको लिखना हो, RKP लिख दो, जो आपको लिखना हो, ठीक है। और यहाँ पे क्लास अपना और सेक्शन इस तरीके से आपको लिखना, रोमन अंक का प्रयोग करना है, ध्यान देना। अब देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं चौथे महत्वपूर्ण एप्लीकेशन पर, जो कि इस वीडियो का लास्ट एप्लीकेशन है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इश्यू योर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, यानी अपने प्रिंसिपल को एक प्रार्थना पत्र लिखो अपना TC जारी करने के लिए, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जारी करने के लिए। देख सकते हो 19 13 में आया, 15 में आया, ठीक है, 18 में आया, 22 में आया। तो आंसर में आप लोग लिखेंगे टू द प्रिंसिपल GI कॉलेज मऊ चित्रकूट, ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। सब्जेक्ट में आप लोग लिख देंगे एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जिसके लिए आप लिख रहे हैं बस उसी को आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट माई फादर हु वाज टीचिंग इन दिस कॉलेज एज ए टीचर, यानी कि सविनय निवेदन है कि मेरे पिताजी जो इस कॉलेज में एक टीचर के तौर पे काम कर रहे थे, हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू बांदा डिस्ट्रिक्ट, वो बांदा जिले में ट्रांसफ़र हो चुके हैं, ठीक है। सो आई एम रिक्वेस्ट यू टू इश्यू माई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मेरा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जारी करें। सो कैन आई टेक एडमिशन देयर, जिससे मैं बांदा जिले में एडमिशन ले सकूं, एंड कंटिन्यू माई स्टडी, और अपनी पढ़ाई को जारी रख सकूँ, ठीक है। आई शैल बी हाईली एब्लाइज्ड टू योर एक्ट ऑफ किंडनेस, इतना आपको लिखना है। उसके बाद थैंकिंग यू लास्ट में लिख देंगे। इधर आपको डेट डे हेडिंग डालना है, जो भी तारीख हो आप लोग डाल देंगे, ठीक है। योर ओबीडियंटली में तारीख तो आप एग्जाम वाली तारीख भी डाल सकते हो जिस दिन आपका एग्जाम हो, ठीक है। योर ओबीडियंटली में आपको XYZ या NMOP जो भी लिखना हो, और क्लास में आप लोगों को ऐसे ही आपको लिख देना है, ठीक है। तो इस तरीके से बोर्ड एग्जाम के लिए ये 4 इंपॉर्टेंट जो है मैंने आपको एप्लीकेशन बताए हैं। लेकिन आपको ये मत सोचना है कि 4 तैयार करने से आपका बोर्ड एग्जाम में फंस ही जाएगा। आपको कोशिश ये करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको तैयार करना है, ताकि आपका फुल कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ मेरा एग्जाम में फंसना ही फंसना है, ठीक है ना। इसलिए आप लोगों को और भी जो कुछ इंपॉर्टेंट हो तैयार कर लेना चाहिए। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के पास शेयर करना। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।